वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस इस वीडियो में देखेंगे फार्माकोलॉजी का यूनिट 2 के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फार्माकोडायनेमिक्स। तो गाइस इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स को भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। तो फार्माकोडायनेमिक्स का आइडिया मैंने आपको कुछ दे ही दिया था प्रीवियस यूनिट 1 की वीडियोस में। तो गाइस इसका जनरली 2 टाइप्स से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, फार्माको और डायनेमिक्स। फार्माको का मतलब होता है ड्रग और डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर या एक्शन। यानी जब भी हम ड्रग को लेते हैं बॉडी के अंदर तो ये ड्रग जो है वो क्या करती है हमारी बॉडी के साथ, जनरली यही तो पढ़ना है हमें फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। तो वो क्या प्रोवाइड करवाती है, तो क्या इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहा है ड्रग और क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। यानी अगर इफेक्ट मतलब क्या समझते हैं हम लोग कि ड्रग को लेने के बाद वो कैसा रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, और मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं कि कैसे वो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ड्रग का, वो हम मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो और अच्छे से गाइस यहाँ पे आप समझ पाओगे। जैसे कि एक ड्रग है, एड्रेनलिन ड्रग है, इसको जब हम लेते हैं तो ये अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हार्ट पे, किडनी पे। जैसे ही बाइंड होगा क्या करेंगे, ये कॉज करेंगे स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का जनरली मतलब होता है कि ये एनवायरनमेंट में चेंज लाने, यानी इंक्रीज कर देना वो एक्टिविटी। यानी बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसकी सिंथेसिस कम हो रही है, तो बाहरी से हम इसको लेते हैं ताकि ये जो है बॉडी के अंदर जाके स्टिमुलेशन कॉज कर पाए, जिसकी वजह से इंक्रीज कर दे वो एक्टिविटी। तो जनरली जो ये ड्रग है वो हम कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को देते हैं। तो गाइस ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और भी इसके फंक्शंस है लाइक कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। ये तो हो गया ये सब बातें। अब हम देख लेते हैं जो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा टॉपिक्स 1 by 1। जैसे कि पहला है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर हमें स्टिमुलेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इरिटेशन हो गया, तो ये सब पढ़ना है। तो कैसे 1 by 1 मैं आपको सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो हम ड्रग लेते हैं अगर वो एंटागोनिस्ट हुआ तो आपको गाइस पहले से मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो बता देता हूँ। जो अगर हम ड्रग है वो अगर एंटागोनिस्ट है तो रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के वो क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। बट अगर जो हमारा ड्रग है वो एगोनिस्ट है तो वो रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। वो कैसा रिस्पॉन्स होगा, तो स्टिमुलेशन हो गया या इरिटेशन हो गया या रिप्लेसमेंट, डिप्रेशन या साइटोटॉक्सिक एक्शन होगा। तो 1 by 1 इन सबको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का भी मैंने आपको जनरली मीनिंग बता ही दिया है कि इंक्रीज द एक्टिविटी, जो वो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो जब हम ड्रग लेते हैं तो ये टारगेट साइट यानी अपने रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है और स्टिमुलेशन कॉज होता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है एक्टिविटी उस ड्रग की। तो जनरली मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल बताया था थोड़ी देर पहले, वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी बता देना है। तो कैसे बताओगे, तो एक पेशेंट है जो कि कार्डियक अरेस्ट है। यानी कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, लॉस हो जाता है हार्ट पंप फ्लो यानी रेट, जिसकी वजह से मतलब कि हम बाहरी से एक ड्रग लेते हैं एड्रेनलिन ड्रग, वो अपने रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड होता है, जो कि एड्रेनर्जिक या एड्रेनो रिसेप्टर्स होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, जिसकी वजह से कार्डियक स्टिमुलेशन होता है, तो इंक्रीज हो जाता है हार्ट रेट। तो ये हो गया स्टिमुलेशन। तो गाइस अब हम देख लेते हैं सेकेंड, जो कि है डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर हम जनरली इसका मीनिंग नाम से ही पता चले, डिप्रेस कर रहा है यानी डिक्रीज कर रहा है एक्टिविटी। तो गाइस कुछ ड्रग्स होती है जैसे कि बार्बिचुरेट्स ड्रग, ये क्या कर रही है, तो ये डिप्रेस करने का काम करती है सीएनएस को। और कुछ ड्रग्स जो कि स्टिमुलेट भी करती है और डिप्रेस भी करती है, तो उसको अगर मैं नाम बताऊं तो एसिटोकोलिन ड्रग। ये जनरली 2 टाइप्स के रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है, एक हो गया निकोटिनिक और एक हो गया मस्कुलरी। तो ये जो ड्रग है एसिटोकोलिन ड्रग, ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को। वहीं पे इसका सेकंड फंक्शन क्या होता है, डिप्रेस भी करना। तो डिप्रेस करता है एसए नोड हार्ट के अंदर। ये कहाँ पे, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं, तो ये मस्कुलरी रिसेप्टर के अंदर M2 रिसेप्टर है, जो कि डिप्रेस करने का काम करते हैं एसए नोड हार्ट के अंदर। तो ये सब आपको थोड़ा रिसेप्टर्स के नाम अच्छे से पढ़ने होंगे अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हो तो। अदरवाइज इतना B.pharm के लिए सफिशिएंट है, जब एग्जाम आएगा तो आप इतना लिख सकते हो। इरिटेशन पढ़ते हैं। इरिटेशन जनरली हमें 3 टाइप्स से पढ़ना है, एक काउंटर, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग इरिटेंट। जो इरिटेशन का अगर जनरली मैं बताऊं तो क्या इफेक्ट होता है, तो नॉन सिलेक्टिव एक्शन या नॉक्सियस इफेक्ट प्रोवाइड होता है यहाँ पे। तो 1 by 1 मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे से समझ आएगा। नॉक्सियस का अगर आपको मीनिंग नहीं मालूम तो बता देता हूँ, हार्मफुल होता है।
काउंटर इरिटेंट जनरली क्या होता है कि ऑइंटमेंट्स को हम जब अप्लाई करते हैं स्किन पे तो क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा जलन टाइप का यानी हीट टाइप का प्रोड्यूस होता है। वही तो है इरिटेंट, जिसकी वजह से वो इरिटेंट तो कॉज हुआ यानी इरिटेशन तो हुआ थोड़ा सा, बट क्या हुआ, पेन हमारा जो है वो सही हो गया। तो यही है काउंटर इरिटेंट। वहीं पे अगर हम लोग बात करें माइल्ड इरिटेंट की, तो माइल्ड इरिटेंट में जनरली क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि बिटर टेस्ट में होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग होता है, बट जो ड्रग्स बिटर इन टेस्ट में होता है वो इंक्रीज करता है क्या, सलाइवा और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये हमारे ब्लड फ्लो का रेट है उसको हाई कर देता है यानी इंक्रीज कर देता है, यानी इस टाइप से ये हमें फायदा दे रहा है। अब हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इरिटेशन, जिसकी वजह से जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इरिटेंट भी बोलते हैं। तो गाइस इसमें कोई भी हमें बेनिफिट तो होता नहीं है, बट जो ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट जो ड्रग्स होती हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन, कोरोजन या फिर नेक्रोसिस या मॉर्फोलॉजिकल डैमेज कर देती है हमारे सेल्स को, जिसकी वजह से डिमिनिशन हो जाता है यानी लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। और अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट, दो टॉपिक्स और बच रहे, एक तो रिप्लेसमेंट हो गया और एक हो गया साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। रिप्लेसमेंट नाम से पता चला एक चीज को हटा के दूसरी चीज को ऐड करना, यानी अगर मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊं, एक आदमी है और वो उसको बिना कोई डिजीज हुए, मतलब वो एकदम नॉर्मल है, फिट आदमी है, और उसका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन का सिक्रेशन अच्छे तरीके से कर रहा है यानी ठीक ठाक कर रहा है। बट वही अगर हम लोग ले लें एक डिजीज वाला पर्सन जिसको डायबिटीज मेलाइटिस होता है, डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब होता है इंसुलिन की कमी बॉडी के अंदर। तो गाइस उसका जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो ठीक टाइप से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसको इंसुलिन की जरूरत है। तो हम बाहर से देंगे, यानी बाहर से देंगे तो नेचुरल मेटाबोलाइट्स यानी ड्रग के फॉर्म में देंगे। तो यही हुआ कि वो जो हम ड्रग के फॉर्म में दे रहे हैं, जो इंसुलिन देंगे बाहर से, वो जाकर के सेम फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा। और जब ये सेम फंक्शन प्रोवाइड करवा रहा है यानी क्या हो रहा है, ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक चीज बॉडी में काम नहीं कर रहा तो बाहर से दे करके उसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया। यही डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखा है, तो आप पढ़ सकते हो। अब हम देख लेते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट में क्या है कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली साइटोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करवाती है। लाइक क्या होता है ना, सिलेक्टिव से आप समझ रहे हो गाइस, कुछ ही जो मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल जो सेल है उनको मारती हैं, जैसे कैंसरस सेल, पैरासाइट सेल, तो इनको मारती हैं, बट जो नॉर्मल सेल है इनको इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करवाती है। अगर एग्जांपल आपको समझाऊं गाइस, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। पेनिसिलिन का काम क्या है, बैक्टीरिया सेल को किल करना, बट जो नॉर्मल सेल है उनको तो हार्म नहीं करता है ना जब आप ये पेनिसिलिन खाते हो एंटीबायोटिक्स में। तो वहीं पे अगर बात करें क्लोरोक्विन, ये क्या करते हैं, एंटी मलेरिया सेल है जो कि मलेरिया सेल को किल करने का काम करते हैं, और ये जो नॉर्मल सेल है उनको हार्मफुल नहीं पहुंचाते। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।